तो दोस्तों इसमें हम समझेंगे लकारों के आधार पर अनुवाद के नियम। अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं कि अनुवाद के कुछ नियम बताए गए उसमें, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप वहां से देख कर ज़रूर आएँ। इसके बाद देखिए लकारों के आधार पर अनुवाद के नियम क्या हैं। देखिए मैंने बताया कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 5 लकार पढ़ना। कितने? 5 लकार पढ़ना। तो आइए 5 लकारों के आपको अनुवाद के नियम बताता हूँ और कैसे आपको अनुवाद करना है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी पूर्वक आप समझ जाएंगे कैसे करना है। देखिए एक एक चीज़ें आप समझोगे, बिल्कुल एक क्रम से हम वीडियो बना रहे हैं। अगर तनिक भी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के पास ज़रूर ही शेयर करना, ठीक है। तो देखिए पहला नियम समझ लेते हैं कि देखिए पहले तो लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। ये जान लीजिए, आप कुछ चीज़ें जानते रहते हैं लेकिन पढ़ने में आपका मन नहीं करता। जैसे कि लट लकार को आपको पता है कि लट लकार का मतलब वर्तमान काल है, लेकिन ये क्या बता रहे हैं। लेकिन बाबू देखिए अगर ध्यान से मेरी बात समझेंगे, यही चीज़ें हमें नहीं आती हैं। जो चीज़ें आप सोच रहे हैं कि हमें आ रहा, वही चीज़ें आपको नहीं आ रही। इसी कारण से आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला नियम समझ लीजिए, वर्तमान काल में कर्तवाच। देखिए कर्तवाच के बारे में मैंने इसके पहले बताया कि 121 नंबर याद करे रहना भाई, 121 नंबर याद करे रहना। कर्तवाच, कहीं भी कर्तवाच का नाम आए तो 121 नंबर याद कर लो, बस हो गया, और कुछ नहीं याद करना है। तो वर्तमान काल में कर्तवाच में कर्ता में प्रथमा भक्ति और उसी के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है यथा। जैसे मैंने बताया कि जो कर्तवाच होगा, कर्तवाच होगा, कर्तवाच होगा, इसके पहले क्या बताया था कि जो कर्तवाच होगा 121 नंबर याद करना है। जो कर्ता होगा वो किस विभक्ति में होगा, ये 121 का मतलब क्या बताया था। 121 का मतलब यही बताया था कि कर्ता। पहले देखिए अनुवाद में इसके पहले की अगर वीडियो नहीं देखे तो उसमें यही मैंने बताया कि कर्ता अनुवाद करते समय हमें 3 बातें ध्यान रखना है। कर्ता, कर्ता, कर्म और क्रिया, 3 चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अब देखिए ये 3 चीज़ें हमें पता है जैसे, तो हमें अब अनुवाद करते समय ये हमें क्रम लिखना है। जब अनुवाद करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, पहले कर्ता लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे। लेकिन अनुवाद करने से पहले हमें ये जानना है कि इसमें कर्ता कौन है, इसके बाद जानना है कर्म कौन है, इसके बाद जानना है क्रिया कौन है। तो ये पहचानना है आपको। देखिए तो इसमें जैसे जो 121 नंबर बताया, इसमें कर्ता आपका प्रथम विभक्ति का होगा, क्रिया आपकी कर्ता के अनुसार ये भी प्रथम विभक्ति का एक वचन, और जो कर्म होगा उसमें द्वितीया लगी होगी। आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें द्वितीया लगी होगी। देखिए अभी दिखा रहा हूँ आपको। देखिए जैसे कि ये जो नियम है आप समझ लीजिए, इसमें यही बताया गया कर्तवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और उसी के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे उदाहरण कर, श्याम पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ता है? श्याम। तो श्याम करता हुआ, तो श्यामा, यानी कि मैंने बताया ना कि जो 121 नंबर है ये कर्तवाच्य वाक्य है, कर्तवाच्य का ये नियम है। तो देखिए कर्तवाच्य में जो कर्ता है वो किस वचन और पुरुष का, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, श्यामा। इसके बाद जो कर्म होगा द्वितीय का, तो देखिए पुस्तकम लिखा हुआ। फिर क्रिया जो है अपनी कर्ता के अनुसार, तो इसके अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पढ़ता है, तो पठ धातु हो गई और ती प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पठती बन जाएगा। तो ये हुआ आपका अनुवाद, श्यामः पुस्तकम पठति। इसी प्रकार सभी छात्र विद्यालय जाते हैं, तो सभी का मतलब होता है संस्कृत में सर्वे, सर्वे माने सभी, छात्र विद्यालय, छात्राः, सभी काफ़ी जने हैं ना, तो सभी सर्वे छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति। तुम नगर कब जाते हो? तुम नगरम कब, यानी जो कब है तो इसकी कब की संस्कृत होती है कदा। तुम नगरम कदा गच्छसि, तुम नगर कब जाते हो, ठीक है। अब देखिए हम दोनों गर्म जल पीते हैं। आवाम, आवाम माने होता है हम दोनों, उष्णम यानी गर्म, जलम जल को, पिबावह यानी पीते हैं। मैं विद्यालय क्यों जाता हूँ? मैं विद्यालय क्यों जाता हूँ, तो मैं का होता है संस्कृत में अहम। अहम विद्यालयम किम, किम माने क्यों, किम का मतलब होता है, याद करते रहना, कुछ शब्द आ जाए तो इन्हें याद कर। जैसे किम है, किम का मतलब होता है संस्कृत में क्यों, क्यों, ठीक है। तो ये नोट कर लेना।
अहम विद्यालयम किम गच्छामि। दूसरा नियम है, देखिए दूसरा नियम भी समझ लेते हैं। जब वाक्य में दो करता हूँ, जब वाक्य में दो करता हूँ और से जुड़े हों, यानी चा से और से जुड़े हों, तो क्रिया द्विवचन की होगी यथा। जैसे राम और श्याम बाजार जाते हैं, तो इसमें राम और बीच में आया है, और राम और श्याम बाजार जाते हैं, तो दो करता है राम और श्याम। अब किससे जुड़े हैं? और से जुड़े हैं। तो इसके पहले मैंने अभी क्या बताया, यही दूसरा नियम में, जब दो करता हूँ, कितने करता हूँ? करता दो हूँ, और किससे जुड़े हों? और से जुड़े हों, तो क्या करना है? क्रिया द्विवचन की लगाना है। ठीक है। इसी प्रकार रामः श्यामश्च आपणम गच्छतः, द्वितीय भक्ति की क्रिया लग गई ना। सीता और गीता खाना खाती है, सीता गीता चा भोजनम खादतः, खादतः। तीसरा नियम है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए तीसरे नियम में, जब वाक्य में दो कर्ता व अथवा से जुड़े हों, तो क्रिया द्विवचन की न होकर एक वचन की होती है। जैसे राम अथवा मोहन बाजार जाता है, तो इसमें राम जाएगा या मोहन जाएगा? एक ही जाना है, तो राम अथवा मोहन बाजार जाता है, तो रामः मोहनः वह आपणम गच्छति, एक ही वचन को होगा अगर वह से जुड़ा है। अगर और से जुड़ा है, अगर और से जुड़ा है तो कितने वचन की होगी? द्विवचन की होगी। अगर अथवा से जुड़ा है, अथवा से व्यक्ति जुड़ा है, तो एक ही तो जाएगा, राम जाएगा, चाहे श्याम जाएगा, चाहे घनश्याम जाएगा। तो इसमें जो है एक वचन की लगेगी क्रिया। आइए समझते हैं चौथा नियम। यदि मध्यम पुरुष के साथ, जो मध्यम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष के साथ कर्ता हो तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचनांत होती है। और यदि एक से अधिक कर्ता हों तो क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचनांत होती है। जैसे तुम और श्याम जाते हो, तुम और श्याम जाते हो, तुम श्यामाः चा गच्छतः। और दिनेश और तुम दोनों जाते हो, तो इसका हो जाएगा दिनेश और तुम। तो इसमें तीन कर्ता हो गए, क्योंकि दिनेश है और तुम दोनों, तो दिनेश और तुम दोनों यानी तीन कर्ता हुए। तो बताए, अभी इसमें यही तो बताया गया कि एक से अधिक हो करता हूँ, तो क्रिया फिर मध्यम पुरुष बहुवचन की होती है। तो देखिए इसमें मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी, दिनेशः युवामः युवावम चा गच्छत, ये बहुवचन का हो गया। देखिए इसी प्रकार यदि उत्तम पुरुष के साथ, उत्तम पुरुष के साथ कर्ता के साथ प्रथमा पुरुष एक एवं मध्यम पुरुष के कर्ता में हो, तो क्रिया मध्यम उत्तम पुरुष की वचनानुसार होगी। जैसे बस आपके बस दो नियम और है इसी में, तो इन्हें भी पकड़ लेते हैं, छूटने ना पाए। जैसे मैं और राम जाते हैं, तो अहम रामश्च गच्छावः। सुरेश तुम और मैं जाते हैं, तो सुरेशः त्वम अहम जा गच्छामः। मैं तुम और वे सब पढ़ते हैं, तो मैं का हो गया अहम, और तुम त्वम और वे सब हैं, तो इसको हो गया अहम माने मैं, त्वम माने तुम, ते माने होता है वे सब, वे सब पढ़ते हैं, तो पठामा हो जाएगा बहुवचन। नियम पांचवा, यदि कर्ता, देखिए नियम क्या कह रहा था पांचवा, यदि कर्ता व अथवा से जुड़े हों तो क्रिया अपने सबसे निकट कर्ता पुरुष वचन के अनुसार होती है। जैसे सोहन अथवा तुम जाते हो, तो सोहनः त्वम वा गच्छसि। तुम अथवा मोहन जाते हो, तो तुम का माने तुम, मोहनः वा गच्छति।
मैं अथवा तुम जाते हो, तो मैं का मैंने बताया ना, अहम माने मैं, त्वम वाम गच्छसि, ये भी हो गया। और देखिए छठवां नियम समझ लीजिए। संस्कृत में आप प्रथम पुरुष का कर्ता, भवान, भवान माने होता है आप, भवंतो माने आप दोनों, भवंता माने आप सब। प्रथम पुल्लिंग भवतः, भवतः, भवंती, आप सब जाती हैं, आप सब जाती हैं, तो भवत्याः गच्छन्ति। देखिए अब एक नियम और बचा है आपका सातवां, तो इसे भी आप पढ़ लीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। अव्यय या विकार रहित जो अव्यय होते हैं, जिनके रूप नहीं बदले जाते, तो अव्यय या विकार रहित शब्दों के योग में प्रथम विभक्ति होती है। जैसे कृष्णः इति प्रसिद्धा, यहाँ पर इति अव्यय के कारण कृष्ण में प्रथम विभक्ति है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें जो है आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो या पढ़ती हो। युवाम पढ़ता, तुम दोनों पढ़ते हो या पढ़ती हो। ठीक है, ये सामान्य से। यूयम पठत, तुम सब या तुम लोग पढ़ते हो, पढ़ती हो। त्वम रामस्य गच्छावः, गच्छत, तुम और राम जाते हो। यूयम महेश सुरेश गच्छ, तो तुम लोग हमेशा महेश और सुरेश जाते हो। रामः कृष्णश्च पठतः, यानी कि राम और कृष्ण पढ़ते हैं। अब अगली वीडियो जो बनाएंगे दोस्तों, तो उसमें हम भूतकाल यानी लंग लकार के बारे में एक एक चीज़ें समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के पास शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद, वंदे मातरम।